दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता देश है। चाहे वो इकोनॉमी सेक्टर में बात की जाए या फिर देश के रूप में उसकी पावर की बात की जाए, हर सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 2030 तक भारत जीडीपी के मामला में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए भारत में चल रहे 10 मेगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके पूरे होते ही दुनिया में भारत का कद और ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत की उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी पूरी होते ही भारत की किस्मत बदल के रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। नंबर 1, आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के पूरी समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उसकी डेटा पे इकट्ठा करने को लेकर आदित्य L नाम का एक प्रोजेक्ट का प्लान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। पर सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो ये पूरा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर अगर भारत ये मिशन करने में सक्सेस हो जाता है तो ये भारत के लिए दुनिया भर में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगा। नंबर 2, दिशा अंतरिक्ष मिशन। इसी तरह इसरो दिशा और कृष्ण नाम के मिशन को प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से कोविड के चलते भारत को अपनी कई स्पेस मिशन से डिले करने पड़े थे। पर अब एक बार फिर भारत अपने मिशन पर तेजी से काम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं दिशा नाम का सैटेलाइट इसरो अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की आखिरी परत पर स्टडी करेगा। वहीं कृष्ण मिशन फ्रांस के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की लैंड सरफेस की मैपिंग करेगा, जिससे जंगलों, नेचुरल रिसोर्सेस असेसमेंट, अर्बन एरिया और जंगलों की मैपिंग करी जाएगी। नंबर 3, भारतमाला प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेटेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार करीब 50,000 किलोमीटर रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया को जोड़ने की काम करेगी, जिससे भारत के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। इस योजना की पूरी होने के बाद करीब 22 मिलियन रोजगार पैदा हो सकेंगे। इस योजना में 9,000 किलोमीटर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर तक इंटर कॉरिडोर के साथ ही कई किलोमीटर रोड्स बनाई जाएंगी। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप में जोड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही है, जिसमें कई बार कई फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है। ये समस्या को देखते हुए साल 2001 में यूपी में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट की घोषणा की थी, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। पर जब 2018 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई तो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके काम को शुरू करा दिया और उसका काम को पूरा करने के लिए 2024 तक का टाइम लिया गया है। इसमें 6 रनवे हो गए, जिस वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। नंबर 5, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। भारत में अभी कई ऐसे राज्य है जिनको हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ राज्य ऐसे है जहाँ हर साल सूखा पड़ता है। साल 1999 में उस समय की पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परेशानी को देखा और इससे निपटने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। पर जब तक इस योजना पर काम हो पाता तब तक सरकार बदल गई। इसके बाद ये योजना को रोक दिया गया। अब करीब 20 साल बाद बीजेपी की दोबारा सरकार आई तो इस योजना को दोबारा शुरू किया गया, जिसका मोटिव भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से वापस में जोड़ना है, जिससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ और सूखे के समय पानी की मांग और कमी को पूरा किया जाएगा। नंबर 6, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत की पहली ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से बनारस में चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। दोनों ही ट्रेन की बात करें तो दोनों खूब सफल रही। अब भारतीय रेल ने इस साल करीब 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने की मोटिव रखा है। नंबर 7, 5G टेक्नोलॉजी। ये भारत की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगर हम इसका मुकाबला अभी की टेक्नोलॉजी 4G से करते हैं तो ये 4G से करीब 10 गुना ज़्यादा तेज है। अगर आप आज 4G के स्पीड से किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो आपको करीब 10 मिनट का समय लग जाता है। पर जब किसी मूवी को 5G से डाउनलोड करेंगे, इसमें केवल आपको 10 सेकंड का समय लगेगा। अगर आप दुनिया भर में देखें तो अब तक करीब 50 से ज्यादा देशों में 5G लाया चुका है। भारत में अब तक केवल ब्रॉडबैंड के माध्यम से ही 5G नेट मिल पा रहा था, पर उम्मीद है कि इस साल के अंत तक भारत में 5G टेक्निक मोबाइल में भी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।